एक पत्थर नर्मदा जल में लुढ़कता लुढ़कता एक दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाता है और वही रत्नेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान होते हैं। बोले रत्नेश्वर महादेव की। और आज हम सब पर भी ये कृपा हुई कि जो संवाद हमने त्रेता में सुना था कि यहाँ पर त्रेता में दादा विराजमान हुए और मन में कुछ सोच रहे थे, कुछ शोध कर रहे थे, तो जामवंत जी ने उनको जगाया। का चुप साध रहे हो बलवाना, आप चुपचाप बैठकर क्या शोध कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। तो दादा को याद दिलाया कि आपका अवतार तो श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। और फिर जब दादा चले तो क्या कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे ही इस समय दादा का अवतार हुआ है माँ नर्मदा की सेवा के लिए। और जब तक माँ नर्मदा को लेकर उनके संकल्प पूर्ण नहीं हो जाते तब तक कहाँ विश्राम मिलेगा। अभी हमने बाल संत के मुख से भी सुना कि सनातन धर्म को हम सब की कितनी आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी धर्म रक्षा के लिए मर जाना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म में जीना भी मृत्युप्रद है, भयावह है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। हमारे गुजरात की भाषा आपको समझ में नहीं आई थी तो 1 मिनट में वो भी बता दूं। उन्होंने क्या कहा, वो ये कह रहे थे कि आपका बड़ा सौभाग्य है जो दादा गुरु भगवान के साथ आप माँ की यात्रा में निकले हैं। जाति पंथ संप्रदाय सब में हम बहुत बट गए लेकिन अंतिम सत्य केवल माँ है। एक दिन सबको माँ में विलीन होना है और देखो हम जीते जी माँ के लिए निकल गए हैं। जैसा दादा गुरु भगवान कहते हैं ना कि अगर आज निकलोगे तो या तो हस्ती से मिल जाओगे या हस्ती बन जाओगे, वरना एक न एक दिन बच्चे तो घड़े में अस्थि लेकर आएंगे ही। मिलना माँ से ही है। आज मिलोगे तो हस्ती से मिलोगे और हस्ती बन जाओगे, कल मिलोगे तो अस्थि बनकर मिलना ही पड़ेगा। तो वही आज योगी दादा भी कह रहे थे कि अंतिम सत्य केवल माँ है। बोलिए श्री दादा गुरु भगवान की बात।